हेलो बच्चों, मैं आपका अपना अखिलेश निगम। तो आज आइए आप सबको हम गति के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि गति क्या होता है। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है? मोशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं गति क्या होता है। ठीक, गति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह व्यक्ति किस अवस्था में? गति की अवस्था में। ठीक है, मान लीजिए अगर क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति गति की अवस्था में। ठीक है, तो आज मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति विराम अवस्था में, कोई व्यक्ति क्या है? विराम अवस्था में। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? विरामावस्था का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति उसके स्थिति में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो विरामावस्था में, इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति क्या है कि उसके स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि उसके स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वह व्यक्ति किस अवस्था में? विरामावस्था में। ठीक, आइए हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये वहीं खड़ा हुआ है, इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह व्यक्ति किस अवस्था में? विराम अवस्था में। समझे? ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वह व्यक्ति हमारा क्या होगा? विराम अवस्था होगा। ठीक है, अब आइए मान लीजिए गति अवस्था क्या होता है? गति अवस्था अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे है और ये कुछ दूरी तय करके यहाँ पे आया, कुछ दूरी तय करके यहाँ पे आया। ठीक, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई समय लगा हो। ठीक है, तो ये हम क्या मानेंगे कि ये व्यक्ति किस अवस्था में? गति अवस्था में। ठीक है, ठीक, तो आइए आज हम कुछ गति के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। ठीक, गति के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, गति के प्रकार, गति के प्रकार, काइंड ऑफ मोशन, इसको अंग्रेजी में बोलिए काइंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखते हैं गति के प्रकार क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह क्या कर रहा है? वृत्तीय गति में, वृत्तीय रूप में गति कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, वो ऐसे 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 क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक है, किसी एक बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए इस बिंदु के सापेक्ष ऐसे 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 क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ठीक, क्या है? वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बिंदु के सापेक्ष क्या कर रहा है? गति कर रहा है और एक नियमित दूरी लेके, एक नियमित दूरी देखिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। समझ आया कि नहीं? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक बिंदु के परिधि घूम रहा है और उसके बीच की दूरी क्या है? क्या है? उसके बीच की दूरी एक नियमित दूरी है, तो वह व्यक्ति किस दूरी, किस गति में है? वृत्तीय गति में। समझे? वह व्यक्ति किस गति में है? वृत्तीय गति में। ठीक, हाँ ठीक। अब मान लीजिए अब दूसरी हम बता रहे हैं, जैसे हो गया हमारा घूर्णन गति। क्या हो गया? घूर्णन गति। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी एक बिंदु के परितः घूम रही है, मान लीजिए कोई वस्तु है किसी एक बिंदु के परितः, मतलब इसी बिंदु पे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए हमारा मार्कर है, ये इसी बिंदु पे घूम रहा है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? वृत्तीय घूर्णन गति कहते हैं। समझे? जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लट्टू का घूमना, क्या हुआ? लट्टू का घूमना, ये हमारा कौन सा गति है? घूर्णन गति। ठीक, कुम्हार के चाक का घूमना, ये हमारा कौन सी गति है? घूर्णन गति। समझा?
ठीक। अच्छा, अभी हम देखिए वृत्तिगत के कुछ एग्जाम्पल नहीं बताएं, वृत्तिगत के भी एग्जाम्पल होते हैं। जैसे वृत्तिगत के एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों, देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ऐसे ऐसे ऐसे,